10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए मैं एक ही स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला काम तो एक काम कर लेना। सबसे पहला काम आपका जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहे उस दिन पूरी रात 12 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि पूरे साल सिर्फ ज्यादा नहीं। आंधे की चोट कांधे में, इधर से पढ़ना स्टार्ट करा, इधर से पढ़ना स्टार्ट करा, फिर मन करा तो इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, कुछ बात याद रखो ना रखो, लेकिन दो बात याद रखना। पहली तो 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे साल। पहली गलती ये मत करना। हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भैया कि आप आ चुके हो 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में, मतलब कि आप आ चुके हो उस क्लास में जहां बोर्ड एग्जाम को देने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम देने को मिलेगा भैया। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखो, बोर्ड एग्जाम यदि आप इस बार देने वाले हो, ठीक है, यानी कि आप 10th क्लास और 12th क्लास में आए हो, तो आपको 3-4 बातें ऐसी जिनका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि नहीं रखोगे जरा दल लगी, फेल हो जा, फिर भैया सीन भैया, तो हम क्या भैया क्या करेंगे? फिर उसमें पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, समझा करो बात को। तो पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, समझने के बाद में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और उस अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फर्स्ट रैंक लेके जाओ या फिर सेकंड या फिर थर्ड, इस टाइप की रैंक लेके जाओ। तो उसके लिए कुछ भी नहीं, एक प्रॉपर प्लान, स्ट्रेटेजी, ये चीजें आपको चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में आपको किन किन सी बातों का ध्यान रखना है वो चीज आप बस देख लो, ठीक है। तो पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी, तो पहली बात आती है आपकी भैया की, मान लो आप 10th क्लास के हो, ठीक है भैया, या फिर आप 12th के होंगे। आप में से कई का तो ऐसा नहीं है भैया हम 11वीं क्लास में पर बोर्ड एग्जाम में हूं। अगर इतनी मान लो, इतनी ज्यादा अगर आपको जनरल नॉलेज की कमी है तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज की प्यारे बच्चों? 10th क्लास की और 12th क्लास की। अगर मैं बोलूं कि 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए मैं एक ही स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला काम तो एक काम कर लेना। सबसे पहला काम, ये वाला काम क्या करना है कि पूरे साल अपने को मुंह नहीं फाड़ना इधर से उधर। मैं मतलब ये नहीं कि पूरे साल यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उससे मीटिंग कर रहे हो, उससे मीटिंग कर रहे हो, और बाद में ओ भैया सूझ नहीं पड़ रही क्या पढ़ूं। रात में मतलब एक दिन पहले रात में पढ़ने की कोशिश मत करना फिर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रात को आपका जिस दिन बोर्ड एग्जाम रहे उस दिन पूरी रात 12 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि पूरे साल सिर्फ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। 2 घंटे अगर पर डे भी पढ़ लोगे, सुन लो मेरी बात, 2 घंटे सिर्फ पर डे भी अगर पढ़ लोगे तो रात में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। कब? बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 घंटे आप डेली पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में आप बढ़िया तरीके से टॉप कर सकते हो। मिनिमम 2 घंटे यार, देखो मिनिमम। मैक्सिमम भैया मैक्सिमम भले पढ़ खोंद हो जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे, 12 घंटे, 36, 48 कितने पढ़ लो तुम, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम 2 तो होना है यार। 2 से कम तो मतलब 2 में क्या ही होगा? तुम सोचो 2 से कम में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है, ठीक है। हाँ, 2 घंटे से कम समय तो अगर सामने वाले को उसको भी दोगे तो वो भी ब्लॉक कर देगा या कर देगी तुमको। तो समझो यार 2 घंटे तो मतलब कंपलसरी यार बेटा यार, तो 2 घंटे तो देना ही पड़ेगा यार। देखो बोर्ड एग्जाम हो, छोटी मोटी चीज नहीं, आपका जीवन संवार देगा। और रैंक वैंक आ गए तो मतलब भाई अलग ही सीन हो गया फिर तो 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे साल। पहली गलती ये मत करना कि पूरे साल आप मजे मारो, लास्ट में जाके टेंशन लो कि भैया अब क्या करूं अब क्या करूं। तो आपको ये बात समझ में आ गई अभी कि 2 घंटे आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी जीवन में, अभी बोर्ड एग्जाम में, 10th का हो चाहे 12th का हो, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम प्लानिंग। क्या करना है? प्लानिंग, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं पूरा लिखूं उसको मैं। प्लानिंग है मतलब कुछ नहीं। आप ऐसा नहीं कि चल रहे हैं आंधे की चोट कांधे में, इधर से पढ़ना स्टार्ट करा, इधर से पढ़ना स्टार्ट करा, फिर मन करा तो इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, प्रॉपर चीज है कि आपको पता है कि यार ये डेट है, ये सिलेबस है, ये चीजें हैं, और इसको इतने टाइम में पढ़ना है। और आपके सामने मान लो मैं बोलूं आपसे थोड़ी देर के लिए कि आपके पास मान लो 10 पेज है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 पेज है और 10 दिन का समय है, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 पेज आपको पढ़ना और आपके पास 10 दिन का समय है। तो क्या आपका दिमाग क्या दौड़ता है कि यार 10 दिन का समय और 10 पेज है तो एक दिन में 1 पेज पढ़ो, तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड भी नहीं और ज्यादा प्रेशर भी नहीं, और टारगेट भी पूरा हो गया। तो सेम ऐसे ही आप देखो कि आपको कितनी बुक, कितने पेज, कितनी चीजें पढ़नी है, कितने टाइम तक आपको सिलेबस करना कंप्लीट। आप में से बहुत बच्चों का टारगेट होगा कि बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो बस, तो वो तो मूर्ख हो गया, महामूर्ख हो गया फिर। हाँ भले तुम हो चाहो मैं हूं, कोई भी हो गया, महामूर्ख हो गया। तो बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कौन करेगा हर जगह? लेकिन आप में से कोई ऐसा है कि सर बोर्ड एग्जाम आया उसके कम से कम 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। वेरी गुड, तू टॉप करेगा, मेरे को मालूम थी, ठीक है। तो अब ऐसे बच्चे अगर हैं तो आप अपना टारगेट डिसाइड करो कि आपको बोर्ड एग्जाम के कितने दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और जितने दिन पहले करना है अब से लेके उस दिन तक के लिए कितना टाइम बचा है। अब उतना जो टाइम बचा उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, क्या क्या एनालिसिस करना, पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, और बना के फिर ये पूरा रोड मैप बना के और फिर बाकायदा उस चीज पे चलने दो। नहीं बने तो कमेंट करके बता देना, वो भी मैं बना के दे दूंगा। 10th का अलग, 12th का अलग, नहीं सूझ पड़े तो ठीक है, और पढ़ जाए तो भाई मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग, हर बच्चे की चीजें अलग, हर बच्चे की सिचुएशन अलग। अब मैं कह दूं 8 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप में से कोई जॉब करता हो, कहां से पढ़ लेगा 8 घंटे वो बच्चा? तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यही बात समझ में? क्लियर, डन, सॉर्टेड। तो भाई ये बात समझ में आ गई, प्लानर पे काम करना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी से आपको क्या करना है?
प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह रहे हैं ये सब सोल्व करो, ठीक है। अभी से कर लेना, बाद में तो कहीं भी नहीं, बाद में सिर्फ टेंशन लेने में सूझ भी नहीं पड़ेगी क्या हो रहा है। और एक बार अभी स्कूल जाने लग जाओगे तो उसके बाद हो सकता है कि प्यार मोहब्बत में पागल हो रहे अपन, नस काट लूंगा बोल बोल इसमें पागल हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अभी पढ़ाई कर लो, अभी सूझ पाड़ लो, स्ट्रेटेजी बना लो, प्लानर बना लो, सारी चीज कर लो। अभी आपको पता होना चाहिए कि आज से 3 महीने बाद में क्या करूंगा। इसका नहीं बोल रहा किसको ब्लॉक करूंगा, इसका क्या होता है 3 महीने बाद क्या पढ़ूंगा मैं, 3 महीने तक कितना पढ़ लूंगा मैं, ये सब बोल रहा हूं मैं, समझो बात को। तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या क्या पढ़ लूंगा, ये आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ये हर एक चीज होनी चाहिए। तो आपको मतलब कुल मिला के ये कि आपके जो प्रीवियस PYQs होते हैं, PYQs या क्वेश्चन वगैरह होता है, ये सारी चीजें अभी से देखने की प्रैक्टिस करनी है। आप अभी चाहे 1 महीने में एक पेपर देखो, अगर आप सुनो हर 1 महीने में एक पेपर भी देखते हैं हम पिछले साल का, तो आप 12 महीने के अंदर 12 साल के, चलो 12 महीने इतने तो सर इतना टाइम नहीं होता, 5 महीने में 5 साल के देख लोगे, बहुत है 5 साल। 5 साल में तो तुम ज्ञानी, परम ज्ञानी, तुम्हारे से ऊपर कोई होगा ही नहीं, सारे दुनिया के लोग तुम्हारे नीचे जाएंगे, मतलब ज्यादा हो गया अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ा था ना इसलिए। चलो तो भाई इतना भी नहीं, पर आप हर महीने अगर एक पेपर भी देखते हैं 1 साल का, तो आप 5 महीने में 5 साल के देख पाओगे, बढ़िया। और अगर यही चीज आप एग्जाम के एक महीना बचेगा जब करोगे तो प्रेशर, दिमाग खराब, टेंशन, ठीक है, वो चीज होगी, इसलिए अभी से देखना स्टार्ट करो। चौथी चीज आप क्या, लिखने की, राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। लिखने की प्रैक्टिस क्यों भैया, क्योंकि देखो भाई रिग्रेट क्या होता है, ये जो सबसे लास्ट वाली चीज है ये ऐसी है कि आप 1 महीने में कर भी नहीं पाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे हिंदी में लिखने में सूझनी पड़ रही है, पूजा में बड़ा ऊ छोटा ऊ चल रहा है, रानी में छोटी नहीं बड़ी नहीं चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अपने को सूझ नहीं पड़ रही क्या चल रहा है, तो वो चीजें अभी सुधार लो। वो चीजें सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम में तो काम आएगी टॉप करने में, उसके अलावा भी लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है, कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा मिस्टेक जो होती है। दूसरी बात, इंग्लिश के अंदर जो होती है राइटिंग प्रैक्टिस, वो आप करो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस जब कर लो तो लाइफ टाइम भी काम आए, बोर्ड एग्जाम में भी काम आए। स्पीड पे काम कर लो, स्पीड तेज कर ले, राइटिंग अनसंड लिख रहे हो तो उसको सही करने की कोशिश कर लो, मात्रा मिस्टेक है तो उसको सही करने की कोशिश कर लो। और ज्यादा कुछ नहीं, डेली भी छोड़ो, ये कर लो कि वीक में एक दिन बस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वीक में एक दिन भाई, सिर्फ वीक में एक दिन भी कर लोगे तो भी करना, क्या कर दोगे तुम। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बढ़िया, माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, चुपचाप गोदड़ी ओढ़ के सो जाओ, कोई दमाली बात नहीं जीवन में। और समझ में आ गई कि नहीं भैया बात में दम है तुम्हारी, लॉजिक तो है बात में, हाँ तो फिर लॉजिक कब लगाओगे, अभी लगा लो, और क्या साल भर बर्बाद होने के बाद लगाएंगे लॉजिक। तो अभी चुपचाप शांति से इस चीज को फॉलो कर लो। ये है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए स्पेशली मैंने जो बताई, ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे छोटी मोटी तो बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी के टाइम पे जो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए वो ये चीजें हैं। और एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो कुछ बात याद रखो ना रखो, लेकिन 2 बात याद रखना। पहली तो राइटिंग प्रैक्टिस है पूरे साल कर लेना ताकि आपको लाइफ टाइम काम आए। दूसरी बात, पूरे साल पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट में पढ़ लूंगा, सिलेबस कर लूंगा। अभी से पढ़ोगे ना बर्डन बहुत कम हो जाएगा भाई। हाँ ये भी हो सकता है अभी से पढ़कर भूल भी जाओगे, बट भूली हुई चीज को वापस याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम चीज को याद करना बहुत टफ पड़ता है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हार मार सकते हो आप लोग। समझ गए बात को मेरी, ठीक है। तो 10th और 12th क्लास वालों को ये मेरी तरफ से एडवाइस थी। अगर आपको अब भी लग रहा है कि सर हमको स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह में दिक्कत आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका अपना प्यारा भैया आपको हिंदी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके साथ पूरे साल गाइड भी करूंगा, ठीक है। कोई भी समस्या, दिक्कत, आपत्ति, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सका तो टॉप करने के बाद में आता हूं आपके घर मिठाई लेके, और टॉप नहीं करोगे डंडा लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूं, बाय बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।